नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनते हुए आपको कई बार लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी अजीब है, ये कहानी डरावनी है और सच कहूं तो जब मैं इसे बोल रहा हूं तो मेरे अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को जो कभी भुलाई नहीं जा सकी। दुनिया में बहुत सी डरावनी कहानियां हैं, लेकिन ज्यादातर कहानियां कल्पना होती है। हिंटरकाइफेक की कहानी अलग है। ये इसलिए डरावनी नहीं है कि इसमें कुछ अलौकिक है, बल्कि इसलिए डरावनी है क्योंकि इसमें सब कुछ सच है। इस कहानी में कोई भूत नहीं है, कोई जादू नहीं है। इस कहानी में सिर्फ इंसान है, और इंसान जब चुपचाप बिना घबराहट के पूरी योजना के साथ किसी को मारता है तो वही सबसे बड़ा डर बन जाता है। ये घटना जर्मनी के बवेरिया इलाके में साल 1922 में घटी थी। हिंटरकाइफेक फार्म, जगह जो खुद अलग थलग थी। हिंटरकाइफेक कोई गांव नहीं था, ये एक छोटा सा फार्म हाउस था जो घने जंगलों के बीच स्थित था। यहां तक पहुंचने के लिए एक संकरी कच्ची सड़क थी जो बरसात और बर्फबारी में लगभग दिखाई ही नहीं देती थी। सबसे नजदीकी पड़ोसी भी करीब आधा किलोमीटर दूर रहता था। दिन में भी यहां अजीब सा सन्नाटा रहता था, और रात में तो ये जगह पूरी तरह कट जाती थी। अगर कोई रात में मदद के लिए पुकारता तो उसकी आवाज पेड़ों और हवा में ही दब जाती। ग्रूबर परिवार, बाहर से सामान्य, अंदर से उलझा हुआ। इस फार्म में रहता था ग्रूबर परिवार। परिवार का मुखिया था आंद्रेयास ग्रूबर, उम्र 63 साल। वो एक सख्त स्वभाव का इंसान था। पड़ोसियों के अनुसार वो बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना पसंद करता था। उसकी पत्नी कैजीलिया ग्रूबर 72 साल की थी। वे ज्यादातर बीमार रहती थीं और बहुत कम बोलती थीं। उनकी बेटी विक्टोरिया गैब्रियल 35 साल की थी। विक्टोरिया की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका पति कुछ साल पहले मर चुका था। उसके 2 छोटे बच्चे थे, बेटी 7 साल की कैजीलिया, बेटा 2 साल का योसेफ। गांव में विक्टोरिया को लेकर अक्सर बातें होती थीं। उसकी निजी जिंदगी लोगों के बीच चर्चा का विषय थी। 31 मार्च 1922 को इस घर में एक नई नौकरानी आई, मारिया बॉमगार्टनर। वो पहली बार इस घर में आई थी। उसे इस घर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे घटनाएं जो हत्या से पहले हो रही थी। हत्या से कई महीने पहले इस घर में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी। पहली नौकरानी ने अचानक काम छोड़ दिया। उसका कहना था कि उसे रात में ऊपर अटारी से कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। उसे लगता था जैसे कोई ऊपर चलता रहता हो। वो ये भी कहती थी कि उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे देख रहा है। कुछ समय बाद आंद्रेयास ग्रूबर ने भी पड़ोसियों से कहा कि उसे भी रात में अटारी से चलने की आवाजें आती हैं, लेकिन उसने पुलिस को नहीं बुलाया। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बर्फ में पैरों के निशान। एक दिन बर्फबारी हुई। आंद्रेयास ने देखा कि बर्फ में पैरों के निशान हैं जो सीधे घर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब था कोई आया था लेकिन गया नहीं। 31 मार्च 1922, वो रात। 31 मार्च 1922 की शाम हिंटरकाइफेक फार्म पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। जानवरों को खाना दिया गया, घर में रोशनी थी, बच्चे घर के अंदर थे। जांच के अनुसार हत्यारा परिवार को जानता था, इसीलिए किसी ने विरोध नहीं किया। हत्यारे ने परिवार के सदस्यों को एक एक करके खलिहान में बुलाया। खलिहान के अंदर घना अंधेरा था। उसके हाथ में खेतों में इस्तेमाल होने वाला एक भारी औजार था। सबसे पहले 7 साल की बच्ची कैजीलिया को मारा गया, फिर उसकी मां विक्टोरिया, फिर दादी कैजीलिया और अंत में आंद्रेयास ग्रूबर। हत्या के बाद अगर कहानी यहीं खत्म होती तो ये सिर्फ एक मर्डर केस होता, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद किसी ने घर नहीं छोड़ा। अगले 2 से 3 दिनों तक घर की चिमनी से धुआं निकलता रहा। जानवरों को खाना मिलता रहा। रसोई का खाना धीरे धीरे खत्म होता रहा। इसका मतलब साफ था, हत्यारा
मरे हुए लोगों के साथ उसी घर में रहा। अंत, ये मामला आज तक सुलझा नहीं और यही इस कहानी का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि असली डर अंधेरे में नहीं होता, असली डर इंसानों के भीतर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आप तक लाता रहूँगा जो अक्सर लोग सुनना पसंद नहीं करते। और अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या इस वक्त आपके आसपास सच में कोई नहीं है? मिलते हैं अगली कहानी में।